नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू टीम एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त अनुज कुमार त्यागी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप लोगों को प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा हूं और प्राचीन इतिहास में हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है हड़प्पा सभ्यता। अभी तक हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके काल तिथि के बारे में बताया, उसके नगर व्यवस्था के बारे में बताया और उसके अंतिम संस्कार जो भी उनका होता था 3 प्रकार से, उन सभी के बारे में आपको हमने नॉर्मल व्यू जो है आपको एक वीडियो में बता दिया है लेक्चर 1 में। अब से जो हमारा चलने वाला है टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली उठाए जाते हैं, वही हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो कि हड़प्पा सभ्यता से डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है, और जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके जो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, यही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए वीडियो को या ना करिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। हमारा जो उद्देश्य है वो उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। हमारा जो उद्देश्य है फ्री में वीडियो प्रोवाइड करने का, यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे पेड कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं जो पेड कोर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हमारा वीडियो फ्री में देखकर पढ़ पाए और जो चीजें हैं जो आप उनके वनडे एग्जाम में पूछी जाते हैं उनको जान पाए। तो इसलिए जो हमारा फ्री चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम ये जो है कोर्स जो है फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मत करिएगा, आप न्यू टीम एकेडमी सर्च करके सारी वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए या ना करिए, वीडियो को केवल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप उसे शेयर करिए जिसे जानते हैं कि हाँ हम इनके पास शेयर करेंगे, ये वीडियो देखेंगे और इनको कुछ फायदा होने वाला है। मुफ्त में वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, आपको पता ही होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाता है। और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है न्यू टीम एकेडमी के नाम से, न्यू टीम एकेडमी के नाम से हमारा जो है चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता का नाम जब खुदाई से पूरा स्थल मिले उसके बाद तो इसका नाम सभ्यता हुआ ना। इसके पहले तो हड़प्पा क्या था? हड़प्पा एक गांव था। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता से पहले हड़प्पा एक गांव था, ठीक। सर्वप्रथम यहाँ पर जो आए थे वो आए थे 1826 ईस्वी में। आपके थे चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन जो थे ये 1826 ईस्वी में आए थे और इनका उद्देश्य यही था कि यहाँ से कुछ इनको मिले, पूरा स्थल की जो वस्तुएं हैं कुछ भी हो इनको मिले। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने आया और हड़प्पा गांव का जो दौरा किया, तो दौरा तो इन्होंने किया लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी प्रकार से 1854-55 का समय काल था। 54 में कनिंघम भी आए थे। कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम को तो आप सभी लोग जानते होंगे। एलेक्जेंडर कनिंघम को नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आगे। तो ये भी आए थे, तो इनको भी कुछ यहाँ पर हासिल नहीं हुआ था। लेकिन जब 1856 में कराची से लाहौर तक, जब 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी, तब आज के जमाने में क्या है, रेलवे पटरियों में पत्थर का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था? ईंट का प्रयोग होता था। ईंट बिछाने के लिए कुछ ईंटों की जरूरत पड़ी। तो अब आपको बता दें कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ के जो गांव के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के गांव के जो निवासी थे, जब कभी काल अपने ही आसपास से कभी खुदाई करते थे तो वहां पर इनको कुछ ऐसी अजीब अजीब वस्तुएं मिलती थी जिसके बारे में इनको नहीं पता था। जो कि हड़प्पा सभ्यता जब खोज में आई उसके बाद पता चला कि हाँ ये औजार हैं, पहले ऐसे लोग यहाँ रहते थे। लेकिन जब गांव वाले खोदते थे तो उनको कुछ पता नहीं चलता था। इनको विचित्र प्रकार की वस्तुएं कुछ भी मिल जाती, जैसे हड्डी मिल गई या फिर कोई बैल वगैरह मिल गया। तो ये लोग सोचते थे कि खुदाई से ये जो निकल रही है ये सब चीजें क्या है।
तो यहाँ पर जो गांव वाले खुदाई करते थे तो यहाँ पर से ये लोग ईंट भी निकालते थे और इन्हीं ईंट का अपना मकान भी बनाते थे, उसमें यूज भी करते थे। और कई बार तो उनके स्थानीय खबरों में, उनके स्थानीय समाचार पत्रों में ये खबर भी छपती थी कि हड़प्पा नामक गांव से ये चीज यहाँ से प्राप्त हुआ, खुदाई से ये मिला। तो यह सब चीजें जो थी वो पहले से मिलती आ रही थी। जब 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी, तब वहां पर ईंट की जरूरत पड़ी। और जब ईंट की जरूरत पड़ी तो इसको हम मिटा देते हैं आपका। चलिए, जब ईंट की जरूरत पड़ी तो 1856 में जब ईंट की जरूरत पड़ी तो जॉन विलियम ब्रंटन जो थे, तो इन्होंने क्या किया, जब ईंट की जरूरत पड़ी तो यहाँ हड़प्पा से ही खुदाई करवाई और वहां से कुछ ईंटें प्राप्त की। तो सर जॉन विलियम ब्रंटन जो थे, यहाँ 1856 ईस्वी में यहाँ से हड़प्पा से ही जो है खुदाई करवा के यहाँ से ईंट प्राप्त करके, वो जब लाहौर से, जो कराची से लाहौर तक रेलवे पटरी बिछाई जा रही थी, उसमें इन्होंने क्या किया, इसका यूज किया। लेकिन अब जब यहाँ इनके स्थानीय समाचार पत्रों में ये खबर तो फैल ही चुकी थी कि हड़प्पा से कुछ न कुछ जो है खुदाई से मिलता ही रहता है, तब यहाँ पर अंग्रेज का, पहले तो 1856 की बात हो रही है, तो यहाँ पर अंग्रेजों का ही शासन था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर यहाँ पर खुदाई की जाए तो यहाँ पर कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब भी मिल सकते थे। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के विभाग के एक अध्यक्ष थे, जॉन मार्शल। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के एक अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर लिख देते हैं, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, इसको मिटाकर थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ, दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की, ठीक है। पहली बार अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, किसके नेतृत्व में हुआ भैया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और किसने की, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की, ठीक है। तो अब उसके बाद यहीं पर एक खुदाई और होती है 1922 ईस्वी में, और इसको कौन करवाता है, आर.डी. बनर्जी। कौन सा पुरास्थल है भैया, मोहनजोदड़ो। तो 1922 ईस्वी में कौन से पुरास्थल की खोज हुई या फिर कौन से पुरास्थल की खुदाई हुई, तो 1922 ईस्वी में इनका नाम जो आर.डी. बनर्जी थे, इनका नाम था राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, और दयाराम साहनी जी ने 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किस पुरास्थल की खुदाई हुई, तो सबसे पहले आपका हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई हुई, हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई कब हुई भैया, 1921 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो
की खोज कब हुई, तो ये कौन किया, राखल दास बनर्जी ने किया था, आर.डी. बनर्जी को कहते हैं, और 1922 ईस्वी में। ये आपका क्वेश्चन जो है तैयार है, आप इसे नोट कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके एग्जाम में और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हड़प्पा सभ्यता से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है ये त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है ये त्रिभुजाकार था। ये आप लोग जानते रहिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। और सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो आप क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल अगर आप जानते हो तो बता दीजिए कमेंट में, नहीं जानते हो तो देख लीजिए। 12,99,600 किमी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 किमी। ये हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। अब सर्वाधिक, जैसे पश्चिम में ये अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिम में सर्वाधिक पूरा स्थल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम में सर्वाधिक पूरा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको बताना है कि पश्चिम में जो सर्वाधिक पूरा स्थल है ये कहां से प्राप्त हुए हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व में सर्वाधिक पूरा स्थल कहां से प्राप्त है, पूरा स्थल कहां से प्राप्त है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि उत्तर में सर्वाधिक पूरा स्थल कहां से प्राप्त है। तो देखिए जो पश्चिम में आपका है ये कहां हो जाएगा, सूत्का जो गेंडोर है यहां से आपका जो है ये पूरा स्थल प्राप्त हुआ है। पश्चिम में सबसे ज्यादा पश्चिम में पूरा स्थल कहां से प्राप्त हुआ है, सूत्का गेंडोर से प्राप्त हुआ है। और पूर्व में सबसे ज्यादा जो पूरा स्थल है वो है आलमगीरपुर भैया मेरठ में है, ये आप ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है। और सूत्का गेंडोर ये कहाँ है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में। ठीक, बलूचिस्तान, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो सूत्का गेंडोर है ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और पूर्व में सर्वाधिक पूरा स्थल जो है ये आलमगीरपुर मेरठ में है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पश्चिम में सर्वाधिक पूरा स्थल मतलब ये होता है कि जो पश्चिम के क्षेत्र में खुदाई हुई है उसमें सबसे ज्यादा किस स्थान पर जो है पूरा स्थल मिले हैं। अगर आपको पता होगा तो पता होगा कि खुदाई में 1500 से अधिक जो है पूरा स्थल अब तक की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से जो पश्चिम में सर्वाधिक पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं वो सूत्का गेंडोर से प्राप्त हुए हैं, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब पूर्व में अगर सर्वाधिक पूरा स्थल की बात की जाए तो पूर्व में आलमगीरपुर में सबसे ज्यादा पूरा स्थल मिले हैं। और आलमगीरपुर कहाँ भैया, आपके मेरठ में है। मेरठ तो आपको पता ही होगा। और उत्तर में सर्वाधिक जो पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं वो हुआ है कहाँ से भैया, मांडा से। मांडा कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर। जो उत्तर में प्राप्त हुआ है वो मांडा से जम्मू कश्मीर। और जो दक्षिण में प्राप्त हुआ है वो है आपका दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ भैया, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र में है। इसका मतलब समझिए कि जो पश्चिम में खुदाई हुई वहां पर सर्वाधिक जो पूरा स्थल प्राप्त हुए वो सूत्का गेंडोर बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। और यहाँ उत्तर में जो खुदाई हुई है वो मांडा जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। और जो दक्षिण में खुदाई हुई पूरा स्थल की तो वहां सबसे ज्यादा पूरा स्थल जो है दायमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। ये एक चीज आप नोट करिए, उसके बाद देखिए फिर हम आपको बताते हैं। ठीक,
इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जैसे हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो आपको बताना होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दक्षिण में सबसे ज्यादा किस स्थान पर पूरा स्थल प्राप्त हुआ है, तो दक्षिण में आपका दायमाबाद हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछ दिया कि पूर्व में बताइए कि पूर्व में सबसे ज्यादा पूरा स्थल कहाँ प्राप्त हुआ है, तो आलमगीरपुर मेरठ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। अगर आपसे पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, लंबाई अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा 1600 किलोमीटर, 1600 किमी। जो आपका हड़प्पा सभ्यता है पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किमी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए उत्तर से दक्षिण कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो ये आपका जो हो जाएगा 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कुल कितनी है, तो आपको बताना है 1400 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में पूर्व से पश्चिम की लंबाई आप बताइए, तो आप बताएंगे 1600 किलोमीटर। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे बड़ा हड़प्पाई पूरा स्थल, जो सबसे बड़ा हड़प्पाई पूरा स्थल है वो कौन सा है, ये देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा हड़प्पाई पूरा स्थल बताइए। जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कोई एक दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको बताना होगा। जैसे सबसे बड़ा जो हड़प्पाई पूरा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा खुद है, ठीक, धौलावीरा है, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये जो पूरा स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े पूरा स्थल माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, धौलावीरा और राखीगढ़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़े पूरा स्थल का नाम बताइए, भारत के सबसे बड़े हड़प्पाई पूरा स्थल, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़े हड़प्पाई पूरा स्थल बताइए, तो भारत में कौन है भैया, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी और धौलावीरा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़े जो हड़प्पाई पूरा स्थल है वो कौन से हैं, तो आपका राखीगढ़ी और धौलावीरा हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा हड़प्पाई पूरा स्थल पूछे तो इन चारों में से कोई एक दिया रहेगा, आपको टिक कर देना है। तो देखिए आज के जो क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट थे, हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और भी मैं बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि हमारा जो ये ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चल रहा है न्यू टीम एकेडमी के माध्यम से, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की जो है फ्री में वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो आप लॉकडाउन भर पूरा फ्री में आप पढ़ सकते हैं इसको। जितनी भी वीडियो है सबका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, कुछ दिन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इन सबका। तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, हमारा न्यू टीम एकेडमी टेलीग्राम आपको सर्च करना होगा, वहां से आपको ज्वाइन करना होगा। और हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको केवल वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट से कुछ नहीं मतलब है। कमेंट तो आप कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो कमेंट करिए। और आप हमसे जमीन से लेकर आसमान तक, चाहे जहां से क्वेश्चन पूछिए इतिहास में, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और आपको संतुष्ट भी करेंगे। आप हमारे वीडियो को केवल शेयर करिए। आप हमें लाइक और सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है। आप हमारे क्या करिए, वीडियो को केवल शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि हमारा एक न्यू टीम एकेडमी है जिसके माध्यम से आपको फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप क्या करिए भैया, शेयर करिए। मिलते हैं और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।